अब की बार एमएलए के चुनाव लड़ेंगे या फिर कहीं सांसद का आपका इरादा है चुनाव लड़ने का, या फिर आराम से घर बैठेंगे? मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अब की बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूं। भाई हमारे 1000 करोड़ रुपए आ गए, 200 करोड़ आ गए, 500 आ गए, लेकिन वो पूछना चाहेंगे वो पैसे क्या लग चुके हैं, लगने वाले हैं? दादरी में था क्या? चरखी दादरी एक विलेज था ही नहीं। किसी नेता ने कोई एक आदमी बताए अभी मैंने 2 पैसा लगाया। लेकिन फिर भी जनता खुश क्यों नहीं है, क्या वजह? आपने कहाँ कह दिया कि जनता खुश नहीं है? किसने कह दिया जनता नाराज? समय कम दिया, लोग कहते हैं सांगवान साहब ने समय कम दिया। मैं बताता हूँ, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। जितना जनता में टाइम यहाँ देना चाहिए था उतना टाइम मैं नहीं दे पाया। सरकार के अंदर अधिकारियों से काम करवाना, वहाँ से फाइल लकड़वाना, ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जहाँ मैं हफ्ते में हर बार उसमें हाजिरी जाके लाके इतना पैसा मंजूर करवाना, इतना पैसा अधिकारियों से मंजूर करके लगवाना बड़ा खंड इदारे। तो ये तो आप भी मानते हैं आपकी सरकार में अधिकारियों पे नकेल नहीं खसी गई, वो जनता के विकास के काम नहीं करते समय पे, वो जनता से मिलना में कोताही बरतते हैं, जनता के बीच जाते नहीं हैं। ये तो आप भी मानते हो विकास कार्यों कहने की कोताही बरत रखी आपके अधिकारियों ने, आपके पकड़ नहीं आता। अधिकारियों पर कंट्रोल होना चाहिए था। कहीं ना कहीं अधिकारी मौज मस्ती कर रहे हैं। खट्टर साहब ने अधिकारियों पर नकेल नहीं खसे। आम जनता का क्या हालत होगा अगर विधायक एमएलए अधिकारियों को ऑफिस के चक्कर काटते हैं और बड़ी मुश्किल से चक्कर काट के और अपने रसूख के दम पे कहीं न कहीं विकास कार्य करवाने में सक्षम हुए हैं। हुड्डा साहब ने कहा है कि 4 डिप्टी सीएम मैं सीएम बन जाता हूँ, छोटा सा हरियाणा राज्य और 4 डिप्टी सीएम, तो क्या ये सही लगता है? ये संवैधानिक पद है? बोला रे सब सौदा तकदीर का मैं फकीर अली, सारा खेल है किस्मत का बंगला। वैसे तो मेरे से पूछते हो तो डिप्टी सीएम कोई पद नहीं होता। अब डबल सवारी की आपने, डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन के ही विदाई गई है। क्या राजनीति का मकसद धन दौलत इकट्ठी करना, मौज मस्ती करने नाम राजनीति है? मुझे तो कोई फर्क नहीं, मुझे राजनीति के अंदर और ख्वाब के प्रधानी के अंदर कोई फर्क नहीं है। जैसा व्यवहार वैसा आचरण, जैसे मेरे ख्वाब में ऐसा ही मैं राजनीति। जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंवाद करें, जनता की सुन कहाँ रहे हैं? जनता की, जनता को सुना रहे हैं जनसंवाद में जाके। जहाँ भी जाता है मुख्यमंत्री की बगावत शुरू हो जाती है। किसी महिला को कहते हैं चांद पे भेज देंगे, किसी महिला को कहते हैं धक्के मार देंगे, किसी कहते हैं चलो उठाओ ये झूठ बोल रहा है इसकी सजा करो। ये कौन सा जनसंवाद चल रहा है? हुड्डा की जब बात आती है कोई, क्या बात है, तालमेल सुर से मिले लगते हैं हुड्डा के साथ आपके कुछ? मेरे लिए चाहे मान्य मनोहरलाल जी हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, या कोई ओम प्रकाश चौटाला हो, या कोई दूसरा हो, ये मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं निर्दलीय हूँ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज चरखी दादरी में हमारे साथ खास मेहमान फिर दोबारा से खास बातचीत में मौजूद हैं। सोमवीर सांगवान खाप के प्रधान और निर्दलीय विधायक चरखी दादरी से खास बातचीत में मेरे साथ बने हुए हैं। कई विषयों पे बातचीत करेंगे, कई मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सारी पार्टियां चुनावी मोड़ पे आ चुकी हैं। अब की बार किसके सिर होगा ताज और कौन बनेगा करोड़पति, यानी कि अब की बार जनता किसको बनाएगी किसको गिराएगी ये भी जानेंगे। चरखी दादरी से क्या मंशा है सोमवीर सांगवान की, क्या चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे ये भी जानेंगे। और लगातार 4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, ये एक ही बात बोलते आए हैं कि विकास कार्यों की झड़ी लगी है, विकास कार्यों की झड़ी लगी है, विकास कार्यों की झड़ी लगी है। तो वो भी पूछेंगे कितनी झड़ी लगाई है विकास कार्यों को लेकर चरखी दादरी में, क्योंकि चुनाव का समय आ चुका है। सारी पार्टियां दनादन ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और भागा दौड़ी मची है। लोकसभा 2024 में दोनों साथ भी हो सकते हैं। सांगवान साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। मनोहरलाल जी आपका चैनल और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सांगवान साहब सबसे पहले तो यही जानेंगे, चरखी दादरी की जनता भी देख रही है, सुन रही है, हरियाणा के लोग भी। पिछली बार निर्दलीय विधायक के रूप में आप चुन के आए थे और भारी मत से दादरी की जनता ने आप पे भरोसा दिखाया था और भारी मतों से विजय बनाया था। अब की बार वास्तव में विधायक दोबारा यहाँ से एमएलए के चुनाव लड़ेंगे या फिर कहीं सांसद का आपका इरादा है चुनाव लड़ने का? पहले तो ये जानना चाहेंगे, या फिर आराम से घर बैठेंगे किसी की मदद करेंगे? ऐसा है मनोहरलाल जी, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अब की बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा।
और जहाँ तक जनता की भावना का सवाल है, लोगों ने मेरे को निर्दलीय सब पार्टियों को हरा के बनाया और उसी के अनुरूप मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया जितना संभव हो सकता था, बगैर भ्रष्टाचार के, बगैर किसी रूरात के, बगैर किसी भेदभाव के, ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य का निर्वाह किया। सबसे पहले दादरी को 2016 में, जब 2014 का चुनाव में हार गया था, तो 2016 में जो रैली की उसका संयोजक मैं था और दादरी को जिला माननीय मनोहर लाल जी ने 18/9/2016 को जिले की घोषणा हुई। उसके बाद हमें यहाँ दादरी के अंदर एक शुरुआत हुई जब 2000 चुनाव के बाद, 19 के चुनाव के जीतने के बाद, जब मैं निर्दलीय बना, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो उसके बाद में जब किसान आंदोलन हो गया, 1.5-2 साल कोरोना में चले गया, 1.5 साल लगभग 13 महीने किसान आंदोलन में चले गए, 4 महीने छोटी सरकार के खिलाफ जनता के साथ लड़ाई लड़ी, सरकार ने 3 कानून वापस कर दिए, तो सरकार का दोबारा समर्थन कराया। 2022 में 8 जुलाई 2022 में मैंने मनोहर लाल जी से रैली ली और उसके अंदर मैंने लगभग दादरी को 1250 करोड़ की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, सीएम अनाउंसमेंट। ये तो आप लगातार 4.5 साल से कहते आ रहे हैं भाई हमारे 1000 करोड़ रुपए आ गए, 200 करोड़ आ गए, 500 आ गए, लेकिन वो पूछना चाहेंगे वो पैसे क्या लग चुके हैं, लगने वाले हैं या काम शुरू है? क्योंकि विधायक जी दादरी की जनता ये कहती है भाई ये तो पूछो कम से कम ये विकास, ये खाली घोषणा ही है या विकास कार्य कहीं हो भी रहे हैं या कहीं लगने वाले हैं? ऐसे मनोहर लाल जी, जो पैसा लग गया वो मैं आपको बता देता हूँ, जो लग रहा है वो बता देता हूँ, जो आ लिया वो बता देता हूँ और जो पेंडिंग है वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो दादरी के पानी की निकासी का कोई व्यवस्था नहीं थी। चौधरी बंसीलाल एसटीपी बनाने के बाद में हज़ारों एकड़ हर बार सनसपुर गांव की ज़मीन खराब हो जाती थी। सबसे पहला काम तो कोरोना के दौरान 38 करोड़ रुपये पाइपलाइन जो यहाँ से ड्रेन नंबर 8 में जहाजगढ़ तक, दादरी से जहाजगढ़ तक 37 किलोमीटर पाइपलाइन के 38 करोड़ रुपये मनोहर लाल जी ने मंजूर कराया। वो पाइपलाइन दबकी कंप्लीट हो ली, वो काम अब की बार सारा बारिश का पानी ड्रेन नंबर 8 में गया, वो चालू है। उसके अलावा पुल के 77 करोड़ 80 लाख रुपया 4 लेन का पुल माननीय सीएम साहब के पास मंजूरी के लिए गया हुआ है, वो सारे कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी हैं, जल्दी उसके ऊपर टेंडर शुरू हो जाएगा। 77 करोड़ 80 लाख रुपये। 4 लेन खैरडी मोड़ का 77 करोड़ रुपये मंजूर हो चुका, आया नहीं, काम शुरू नहीं हुआ, अभी टेंडर होने हैं। चिड़िया मोड़ से लेकर चिड़िया गांव तक 4 लेन का 65 करोड़ रुपये मंजूर हो चुका। गांव के रोड जो लोकल रोड हैं उनके 27.5 करोड़ रुपये पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी भी हर एक विधायक अपने कोटे से, अब अपने हल्के में 25 करोड़ काम हुए, मेरे को 27.5 करोड़ रुपये मनोहर लाल जी दिया, वो लगभग सारे काम पूरे हो चुके, 27.5 करोड़ रुपये लग चुका है सारे रोडों पे। महेंद्रगढ़ बाईपास के ऊपर 14.5 करोड़ का काम शुरू हो रहा है, चल रहा है। सनसपुर बाईपास से रावड़दी बाईपास तक बाईपास का काम कंप्लीट हो चुका है, 3.5 करोड़ रुपया वो लग गया है। टोटल PWD का अब तक का जो है 265 करोड़ रुपया दादरी को मंजूर हो चुका है, जिनमें से कुछ काम हो लिया, कुछ का काम होना है, कुछ का काम चल रहा है। इसके बाद शेवर पीने का पानी, बारिश का पानी, बारिश के पानी का 38 करोड़ रुपया आपको बता दिया, आपके वार्ड ड्रेन नंबर 8 में पहुंचा। इसके अलावा सनसपुर के अंदर 38 करोड़ रुपया चला गया शेवर का। दूसरी बात, इसके अंदर 115 करोड़ पीने का पानी का जो DNIT यहाँ से भेज चुके हैं, अगले हफ्ते के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगी। इस महीने के लास्ट तक 115 करोड़ का पीने का पानी का दादरी का टेंडर हो जाएगा। इसके अलावा शेवर का 60 करोड़ का टेंडर 16 तारीख को खुलेंगे, वो हो चुका है। और शेवर के लिए 60 करोड़ रुपया जो 3 STP नहीं बनेगी। बारिश के पानी के लिए 16.5 करोड़ रुपया जो पाइपलाइन दबगी, लगभग शहर में दबनी शुरू हो रही है। अंडरपास पुल के रेलवे लाइन के नीचे परमिशन नहीं मिली है, उसके अंदर हफ्ते 10 दिन के अंदर परमिशन मिल जाएगी। लगभग ये काम भी पूरा
75% हो चुका है पानी की समस्या के लिए। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं सारे काम, कुछ तो हो चुके, कुछ हो रहे हैं, कुछ होंगे, इनकी जो काम हो रहा है, जो हो चुका, उनकी गुणवत्ता का ध्यान कैसे रखा? फिर जैसे आजकल कहते हैं भ्रष्टाचार चरम पे है, इतना बड़ा पैसा आया है तो गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, भाई उस पर हेर फेर ना हो, पैसे का इधर उधर कोई बंदरबाट ना हो जाए। फिर ऐसा है मुनालाल जी, सबसे बड़ा ये डिपेंड करता है कि किसकी देख रेख में काम हो रहा है। दादरी के अंदर मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ जितने भी काम हो रहे हैं 100% ईमानदारी से, ये स्पेशल घोषणा है, किसी को 2 पैसा कमीशन यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और हर मोड़ के ऊपर हर काम को चेक कर रहा हूँ। जो सरकार की गाइडलाइन है उसके मुताबिक उससे भी 21 काम करवा रहा हूँ, खड़ा होकर करवा रहा हूँ। इसमें कहीं मात्र 1 रुपये की भी गुंजाइश नहीं है, कहीं बेईमानी हो। जो भी काम हो रहा है वो सॉलिड काम हो रहा है। लेकिन फिर भी जनता नाराज बीजेपी से, आप लोगों से, तो ये वजह क्या? आपने तो विकास कार्यों की झड़ी लगा दी, अभी नीचे और भी काम है, अभी और भी जानेंगे। थोड़ा सा वो पहले बता दीजिए, फिर इस टॉपिक पे लौटूंगा। फिर भी लोग नाराज, फिर भी किसान नाराज, तो ये क्यों? फिर आप ऐसा है मुनालाल जी, देखो जहाँ तक काम की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ 265 PWD रोडों के 229 करोड़ रुपया, सीवर का, पीने का पानी का, बारिश का, पाइपलाइन का 229 करोड़, ये 10 पुल बने 10 करोड़, बारिश के जो 42 गाँवों में 46 गाँवों के अंदर 42 करोड़ रुपया जो पाइपलाइन दब चुकी है, बारिश का पानी अब की बार गाँवों में नहीं भरा। एमलोटा गाँव में आज पहली बार देखना, अब की बार लोगों ने पड़े करके क्यों बोना पड़ेगा ना। हर बार पिछले 35 साल से मैं देख रहा था, कभी फसल बोने का मौका नहीं मिलता, हर बार पानी भर जाता था। ये जो पुल बनवाए हैं 10 करोड़, ये गाँव के पुल छोटे? ये गाँवों के पुराने पुल थे, उनको तोड़कर नए पुल बने हैं, उनको चेंज कर दिया। कम्युनिटी सेंटर 35 करोड़ रुपया, अम्बेडकर भवन 9 करोड़ 60 लाख रुपया, गलियों के 11 करोड़ रुपया, 112 करोड़ रुपया ये पंचायती राज के थ्रू आया हुआ है। ये काम कम्युनिटी सेंटर की अभी ड्राइंग पास नहीं हुई है, पैसा लिया। और अम्बेडकर भवनों के काम चल रहे हैं, बढ़ने लग रहे हैं, गली लग बढ़ने लिए कुछ का काम पेंडिंग है, चलने लग रहा है। इसके अलावा मार्केट बोर्ड के 10 करोड़ रुपया, सेक्रेटरीट के 75 करोड़ रुपया जो लगने लग रहा है। मैं तो जब मानूंगा, आप ये सारी बातें बता रहे हैं, चलो ठीक से पैसा लग रहा है, सारे सिस्टम सही आपका, आप बता रहे हैं जिस हिसाब से, लेकिन लोगों को फिर भी बात अब तक हजम नहीं हो रही। लोग कह रहे हैं विकास कार्य हो जाएंगे जब मानेंगे हम। अब तक तो संगवान साहब आते हैं, कैमरे के सामने बोल के चले जाते हैं। अब विकास कार्य कहते हैं अब तो ना के बराबर हैं। दादरी में ऐसा कुछ विकास कार्य अब तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब कह रहे हैं, अभी भी लोग ये कह रहे हैं, अभी बात जैसे चली हुई है, अब कब तक ये पूरे हो जाएंगे जब जाके लोगों को ये लगेगा हाँ जी आपने विकास कार्य। ऐसा है, ये बात आपकी स्वाभाविक है। क्या सेक्रेटरीट में आपने देखा है पैसा लग रहा है? आपने देखा पाइपलाइन जो जहाजगढ़ पानी गया पाइप देखा, 16.5 करोड़ के पाइपलाइन दब रहे रेलवे के नीचे, पुल बाकी काम देखा। उसके बाद जो 4 लेन के लिए जो महेंद्रगढ़ चौक से लेकर सनसपुर मोड़ तक काम चल रहा है, आपने देखा। सनसपुर चौक से लेकर रावड़ी चौक तक कंप्लीट हो गया, वो आपने देखा। उसके बाद में जो पुल बन गए 10 आपने देखा। 40 गाँवों के जो पानी के निकासी का समाधान होगा 56 करोड़ रुपये लग के वो सारे काम हम कंप्लीट हो लिया, वो आप देखा। हाँ ये ठीक है, जो बड़े काम हैं अभी उनमें टेंडर होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन 2-4 महीने के अंदर सारे काम आपको दादरी शहर में पाइपलाइन हो, चाहे सीवर की हो, चाहे पीने के पानी को दिखाई देने लग जाएगा। लोगों का जब तक दिखाई नहीं देगा काम, इतना स्वाभाविक जनता का काम है, उसको बगैर देखे बगैर मानती नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ ये पैसा आ चुका है, काम शुरू हो गया है, जल्दी ये काम और शुरू हो जाएगा। तो हमारे साथ सौमिल सांगवान निर्दलीय विधायक बने खास बातचीत में कुछ और जानते हैं। सांगवान साहब, विकास कार्यों की चलो झड़ी लगा रखी है आपने, काम चल रहे हैं, पूरे होने वाले हैं, कई हो जाएंगे, चलो 4-5-6 महीने में कहते हैं पूरे काम हो जाएंगे कंप्लीट। तो ये तो अभी 6 महीने, अभी तो चुनाव का 1 साल से ज़्यादा का समय पड़ा है, लोकसभा चुनाव का थोड़ा सा कम समय बचा है, लेकिन वो तो देखते हैं। लेकिन फिर भी जनता खुश क्यों नहीं है? क्या वजह क्या है? आपने कहाँ कह दिया कि जनता खुश नहीं है? किसने कह दिया जनता नाराज है? जनता का नाराज होने का कारण बताओ। नंबर 1, जनता के साथ किसान आंदोलन में 1.5 साल किसानों के साथ था,
बीजेपी से नाराज? मैंने आपसे नाराज नहीं बताया, आपकी पार्टी से नाराज। सुनो तो सही, मैं तो, आप मेरी पूछ रहे तो मैं तो अपनी बताऊं ना। मैंने आपकी बात नहीं, आपकी पार्टी की बात। एक सेकंड, मेरी तरफ से हरियाणा के अंदर कोई भी आदमी जो समाज ने मेरे को, जो मेरे देश के साथ कर्तव्य का निर्वाह करे, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई ठेकेदार नहीं है। समय कम दिया, लोग कहते हैं सांगवान साहब ने समय कम दिया। मैं बताता हूँ, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। जितना जनता में टाइम यहाँ देना चाहिए था उतना टाइम मैं नहीं दे पाया, मैं सच्चाई है। वो क्यों नहीं दे पाया? क्यों नहीं दे पाए? उसका कारण क्या है कि उसका कारण ये था कि सरकार के अंदर अधिकारियों से काम करवाना, वहाँ से फाइल लकड़वाना, ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जहाँ मैं हफ्ते में हर बार उसमें हाजिरी जाके लाके इतना पैसा मंजूर करवाना, इतना पैसा अधिकारियों से मंजूर करके लगवाना बड़ा खंड इधार है। एक बजट को 10-10 बार ओला सोला होना पड़ता है। इसलिए मैं जितना टाइम देना चाहिए था उससे फालतू टाइम मेरा सिस्टम उस आने लगा। अगर आप आज मेरे से पूछते हो, ये कई हज़ार करोड़ का काम है, मेडिकल कॉलेज में कितना पैसा लगेगा, सरकारी कॉलेज बनेगा, जेल बनेगी, पुलिस लाइन बनेगी जिसमें 100 एकड़ जमीन सरकार ने खरीद ली। अगर टोटल बजट जोड़ेंगे तो 2-3 हज़ार करोड़ रुपया जाएगा। इतने पैसे को वहाँ से मंजूर करवा के यहाँ पर लाना बड़ी खंडे की धार है आजकल। एक बात आपने कहा है, दफ्तर को चक्कर काटे, अधिकारियों से काम करवाना बड़ी खंडा की धार है। आप जैसे विधायक हैं, जो उच्च कोटि के चंडीगढ़ आना जाना, आपके हाथों में पावर, तो ये तो आप भी मानते हैं आपकी सरकार में अधिकारियों पे नकेल नहीं खसी गई, वो जनता के विकास के काम नहीं करते समय पे, वो जनता से मिलना में कोताही बरतते हैं, जनता के बीच जाते नहीं हैं। ये तो आप भी मानते हो विकास कार्यों कहीं न कहीं कोताही बरत रखी है आपके अधिकारियों ने, आपकी पकड़ नहीं है आपके अधिकारियों। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। जितना अधिकारियों पर कंट्रोल होना चाहिए था, कहीं ना कहीं अधिकारी मौज मस्ती कर रहे हैं, और जो जितना इसका सदुपयोग होना चाहिए था उतना मैं समझता हूँ जहाँ तक उतना नहीं होया जितना होना चाहिए था। ना इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, सिर्फ लेट लफेती के कारण। सीएम अनाउंसमेंट 2022 की जुलाई, 8 की जुलाई की डेट है, आज 1.5 साल हो गया। 1.5 साल के बावजूद इतना काम पेंडिंग सिर्फ क्या हो गया? सरकार ने पैसा रिलीज कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया, लेकिन उस काम का जो सिस्टम, जो पूरा करने का जो तरीका था, उसे में पेंडिंग रखते हुए वहाँ चक्कर काट के ये तो आप मानो, ये बात मानो, अपने मेहनत के दम के ऊपर अधिकारियों से रसूखों ताल्लुकात के कारण मैंने ये काम इतना मंजूर करवाया, जो बाज जा के हर बार उनसे मुलाकात करके, हर हफ्ते मीटिंग करके भाई मेरा ये काम पेंडिंग है, मेरा ये काम पेंडिंग है। दादरी में था क्या सारा काम? तो कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, सुई से लेके तागे तक नया। एक मिनट सुनो, दादरी में था क्या? चरखी दादरी बिग विलेज कुछ था ही नहीं। किसी नेता ने कोई एक आदमी बताए, अभी मैंने 2 पैसा लगाया, शिवर का, पीने का पानी, बारिश का पानी, रोड, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यहाँ था क्या? कुछ नहीं। लेकिन वो तो कहते हैं सत्ता पक्ष का कोई विधायक यहाँ पे रहा ही नहीं है। कौन करे? आज से पहले कहते वो सत्ता के खिलाफ विधायक रहे ना, सरकार में मंत्री रहे, अधिकारी रहे, मुख्यमंत्री रहे, इससे बड़ी पोस्ट और क्या चाहिए? सारे जितने भी रहे हैं ज़्यादातर सरकार में शामिल रहे। किसी का रिकॉर्ड बताओ मैं पहला आदमी को गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जितना पैसा माने मनोहरलाल का मैं तो धन्यवाद करता हूँ, उन्हें पैसा दिया 100% दादरी को इतनी बड़ी सौगात दी, सोच भी नहीं सकते थे। चलो मान लेते सोमी सांगवान जी, आपने साफ कहा है खट्टर साहब ने अधिकारियों पर नकेल नहीं खसे, आपने कहा मैंने रसूख से अपना काम कर निकलवाया। तो यह तस्वीर और सूरत देख लीजिए हरियाणा प्रदेश की, आम जनता का क्या हालत होगा अगर विधायक एमएलए अधिकारियों को ऑफिस के चक्कर काटते हैं और बड़ी मुश्किल से चक्कर काट के और अपने रसूख के दम पे कहीं न कहीं विकास कार्य करवाने में सक्षम हुए हैं। तो इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं सरकार बीजेपी में अधिकारी कितने लेट लतीफ़ है। वो विकास कहीं न कहीं सरकार के जो विकास कार्य हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, उनको पलीता लगाने में पीछे नहीं हट रहे हैं, कोताही नहीं बरत रहे हैं। सरकार के जो कर्मचारी, जो अधिकारी सरकार ने जो बैठा रखे हैं अपने अपने जगह ऑफिसों में, तो विधायकों के साथ ऐसा रसूख होता है, ऐसा सलूक होता है, तो आम जनता के साथ कैसा होगा ये भी सोचने पे मजबूर करता है। खट्टर साहब आप दम भरते हैं, आप कहते हैं और जनसंवाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो अगर आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। आपकी नीतियों के ऊपर कहीं न कहीं कहाँ पे ग्रहण लगा,
क्यों पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, कहाँ पे अटकी हुई हैं। आप सीएम होते हुए भी अधिकारियों पे शिकंजा नहीं कस पा रहे हैं। सुमित जी, चलो सारी बात मान लेते हैं। अभी एक छोटा सा सवाल मेरा है हुड्डा को लेके। हुड्डा साहब ने कहा है कि 4 डिप्टी सीएम, मैं सीएम बन जाता हूँ तो एक ब्राह्मण डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक दलित वर्ग से बनाएंगे, एक जाट सीएम होगा और एक अन्य होगा, ये 3-4 को छोड़ के। तो क्या लगता है 4 डिप्टी सीएम, छोटा सा हरियाणा राज्य और 4 डिप्टी सीएम, तो क्या ये सही लगता है? ये संवैधानिक पद है? क्योंकि कुछ दिन पहले जेजेपी की जब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बने थे, उस समय उन्होंने कहा था ये कोई पद थोड़ी है डिप्टी सीएम का, ये तो संवैधानिक पद नहीं है, ये तो वैसे ही बैठा दिया सरकार ने। अब खुद कह रहे हैं कि मैंने 2019 में घोषणा की थी 4 डिप्टी सीएम बनाऊंगा, तो कहाँ तक जाएगी? बोला सब सौदा तकदीर का मैं फकीर अली, सारा खेल है किस्मत का मुनालाज। वैसे तो मेरे से पूछते हो तो डिप्टी सीएम कोई पद नहीं होता, एज ए मंत्री होता है। मंत्री तो फिर 13 बनेंगे, 4 क्या 13 बनेंगे। लेकिन हुड्डा साहब 2 बार मुख्यमंत्री रहे, सीनियर नेता रहे। अब उनके विवेक, अपनी बुद्धि, उन्होंने जो कुछ कहा है उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि भाई बनेगा वो होगा जिसे भाग्य में लिख रखे है, चाहे वो कोई भी बने। इसलिए इसके बारे में नो कमेंट्स, नो आर्गूमेंट। क्या लगता है, डिप्टी सीएम ने प्रोग्राम किया रोहतक में और फिर बीजेपी पार्टी तुरंत जींद के अंदर ब्राह्मणों का प्रोग्राम कर देती है, तो साहब हुड्डा साहब ने बोल दिया डिप्टी सीएम आपका बनाएंगे, ब्राह्मणों का चुनाव आयोग बनाएंगे, ब्राह्मणों को नौकरियों में आरक्षण देंगे और ब्राह्मण आयोग गठित करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है ब्राह्मण इस तरीके से कांग्रेस के साथ हो जाएगा या वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं हुड्डा साहब? ऐसा है कि अगर हुड्डा साहब वोट साधने की कोशिश भी करते हैं तो कौन सा गुना है? वो गुना तो नहीं है। लोकतंत्र के अंदर राजनीति सब पार्टी करते हैं, हुड्डा साहब भी कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या अनाउंसमेंट करते हैं। पिछले वालों ने करी थी, होगी क्या पूरी? अब वो कौन क्या कहता है ये तो उससे विवेक और बुद्धि पर काम करता है। मैं इसके बारे में कोई क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी ने क्या कह दिया, अब पहले भी घोषणा हुई थी, आगे भी होते रहेंगे। असली जिक्र कैसे जगह है कि जो भी हो वो प्रैक्टिकल हो, वो उसका आधार होना चाहिए और आधार के साथ इस हरियाणा प्रदेश का विकास होना चाहिए। आज भी मैं कह सकता हूँ कि बड़ी ज़रूरत है। आज भी हरियाणा के अंदर हम एजुकेशन के मामले में, कई ऐसे मामले में जिनको हमें आगे बढ़ना चाहिए, वो उसमें और सुधार की गुंजाइश है। क्योंकि बगैर एजुकेशन के, बगैर चाहे कोई देश हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे कोई परिवार हो, कोई समाज हो, बगैर एजुकेशन हम आगे बढ़ नहीं सकते। हम खट्टर साहब से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, जनता जनार्दन सब देख रही है, जनसंवाद यात्रा कर रहे हैं आप, इधर विधायकों की सुनी नहीं जा रही है, अधिकारी विधायकों से ऊपर बने बैठे हैं। खट्टर साहब के पास पूरी पावर है, विधायकों की चलती नहीं है। एक तरफ हम पीछे की सरकारें देखें, मैं ये नहीं कहता वहाँ विकास कार्य हुए या नहीं हुए, लेकिन जितने भी पीछे के मुख्यमंत्री हुए हैं, चाहे वह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला लगा लीजिए, चौधरी बंशीलाल लगा लीजिए, चौधरी भजनलाल लगा लीजिए, अदर भाई कोई भी मुख्यमंत्री हुआ हरियाणा का, अधिकारियों पे उनकी इतनी ज़बरदस्त पकड़ होती थी। एक बार चंडीगढ़ से कोई शब्द निकला नहीं, पूरे हरियाणा में एक एक्शन के साथ उन चीज़ों को, उन घोषणाओं को अमली जामा पहना दिया जाता था। तो संगवान साहब एक बात मेरी और रहेगी आपके साथ, आप डबल सवारी की आपने, डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन के ही विधायक गई है, क्योंकि सोमवीर सांगवान खाप के प्रधान हैं बहुत पुराने और निर्दलीय विधायक हैं, 2 पद, तो दोनों पदों पे कैसे निर्वाह किया? एक एमएलए होता है, वो भी सरकार में, उसका रास्ता अलग है, खापों का रास्ता अलग होता है सरकार के एलटी, तो कितनी कसम में रहे आप? ऐसा है मुन्नालाल जी, जो लोग कहते हैं कि आप खाप के प्रधान भी हैं और एमएलए भी हैं, राजनीति और प्रधानी साथ नहीं चल सकती। मैं कहता हूँ ये गलत बात है। राजनीति जनता की सेवा, खाप के प्रधानी जनता की सेवा,
दोनों चीज़ों का मकसद ही सिर्फ एक ही चीज़ है, सेवा। क्या राजनीति का मकसद धन दौलत इकट्ठी करना, मौज मस्ती मारने नाम राजनीति है? मुझे तो कोई फ़र्क नहीं है। मुझे राजनीति के अंदर और ख्वाब के प्रधानी के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। जैसा व्यवहार वैसा आचरण, जैसे मेरे ख्वाब में ऐसा ही मैं राजनीति में करता हूँ। मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कतबाजी नहीं है, क्योंकि दोनों का सिर्फ काम ही एक है, जनता की सेवा करना। वो मैं अपने लगा हुआ हूँ। मुख्यमंत्री साहब जनसंवाद यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है? पिछली बार बहुत बड़ी एक यात्रा निकाली थी और 75 पार का नारा दिया था, तो अब की बार वो बड़ी यात्रा नहीं निकल रही है आपकी, और अब की बार नारा भी नहीं है 75 पार का, तो क्या लगता है? ऐसा है, अभी टाइम है, अभी तो 1 साल का टाइम है। अब क्या नारा होगा, क्या होगा, जनसंवाद तो चाहे कोई भी कर लो, जनता में जो जाएगा उसका प्रभाव तो पड़ेगा। जनता चाहती, जहाँ जहाँ जनता के पास जाएगा, जनता मिलना चाहती है, अपने दुख दर्द की बात को रखना चाहता है, तो मैं तो इसको गलत नहीं मानता। चाहे कोई भी जाए, जनता में जाएगा वो उतना ही भारी होगा। ठीक है, हमारे साथ सोमेर सांगवान निर्दलीय विधायक मौजूद हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंवाद करें, जनता की सुन कहाँ रहे हैं? जनता को सुना रहे हैं जनसंवाद में जाके। जहाँ भी जाता है मुख्यमंत्री की बगावत शुरू हो जाती है। किसी महिला को कहते हैं चांद पे भेजेंगे, किसी महिला को कहते हैं धक्के मार देंगे, किसी कहते हैं चलो उठाओ ये झूठ बोल रहा है इसकी सजा करो, किसी को उठा के ले जाते हैं, किसी को कहीं दूर फंकवा देते हैं। ये कौन सा जनसंवाद चल रहा है? समझ में नहीं आया। जनता का तालमेल बैठ नहीं रहा है। पहले ही बॉडीगार्ड, कमांडो, जैम्बर, मोबाइल सब कुछ लगा दिया जाता है। जब कोई बोलना चाहता है, लोग कहते हैं जनसंवाद में ये हम अपनी बात रखना चाहिए, माइक छीन लिया जाता है। अपने लोगों को माइक दे देते हैं, उनसे जय बुलवा लेते हैं, अपने लोगों को कार्ड बांट देते हैं, वही लोग अंदर बैठाए जाते हैं। कौन सा जनसंवाद है? जनता की सुनी नहीं जा रही है। ये तो अक्साई तो उल्टा तो नहीं पड़ रहा है आपको पार्टी को? कहीं आगे चुनाव में लेने देने को तो नहीं पड़ रहा? पहले बात तो मोना लाल जी, मैं आपको पहले बता दिया, मैं निर्दलीय हूँ। अब मेरी कोई पार्टी नहीं है, सरकार का समर्थन कर रखे है। एक बात, जहाँ तक जनसंवाद की बात है, लोगों को मैं तो कहता हूँ कि खुली किताब होनी चाहिए। हर एक को अपनी बात रखने अधिकार है, हर एक को मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार का बीच में व्यवधान ना हो। अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी अगर रखें, उसकी बात को सुने, उसके ऊपर रिजल्ट अमल होना चाहिए। उसका रिजल्ट आता है। अगर आप किसी दुखिया के, बेसहारा की, जिसकी पीड़ित है, उसकी आवाज़ सुनेंगे, आप बात करेंगे, तो मैसेज आएगा। जनता सुनना ही नहीं चाहती बात। अपने विवेक और बुद्धि पर काम करता है। कौन किस प्रकार करता है वो तो माननीय मनोहर लाल जी का अपना खुद का काम है कि भाई हर आदमी को अपनी योजना, अपने प्लान के मुताबिक करता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं तो कहता हूँ अगर आपने जनसंवाद कर दिया, चाहे कोई आए, सबके सुने आप और समस्या समाधान करें। एक छोटी सी बात हो रही है, लोग कहते हैं, चर्चा रहती है हमेशा गर्म आपके लेके कि दुष्यंत चौटाला बाढ़ आज उनके माता जी हैं, डिप्टी सीएम की माता जी नैना चौटाला, आपकी उनसे ज़्यादा चलती है। आपके जो विकास कार्य करवाते हैं, ज़्यादा आक्षेप उसका होता है उन विकास कार्य करवाने में। वो डिप्टी सीएम की माता जी हैं, उनकी यहाँ जो चरखी दादरी में अधिकारी हैं, आपसे ज़्यादा उन अधिकारियों पे उनकी चलती है। कि वैसा ही चल रहा है कुछ नीचे गोलमोल? ऐसा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं जायज़ काम के लिए होता है, भ्रष्टाचारी मैं हूँ नहीं, कमीशन मेरा काम नहीं है। जायज़ काम के लिए मैं कहता हूँ, तो जिसको अधिकारी सुनते हैं। किसकी क्या ज़्यादा चलती है, कम चलती है, इस बात से कोई सरोकार नहीं है। मेरा सिर्फ एक देह है कि जनता की भावना को ऊपर जो मेरे को निर्दलीय कैंडिडेट बनाया, जिताया, तो मेरा कर्तव्य बनता है बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी भ्रष्टाचार के, बगैर किसी मेर तेर के, बगैर उरात के। यहाँ पहले बहुत से मंत्री संतरी पता नहीं क्या क्या बने हैं, सारे महीने के कमीशन एजेंट का काम करते थे। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, एक पंचायती होने के नाते पूरे समाज के अंदर जो पगड़ी पहनाई निर्दलीय लोगों ने बनाया, उंगली नहीं उठा सकता, बेलाग लपेट होकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करे, और मैं अपने कर्म से सेटिस्फाई हूँ। तो हमारे साथ सोमेर सांगवान निर्दलीय विधायक खास बातचीत में बने हुए हैं। हुड्डा की जब बात आती है, कोई क्या बात है, तालमेल सुर से मिले मिले लगते हैं हुड्डा के साथ आपके कुछ। उनकी आप जो बात पूछते हैं तो आप किनारे कर देते हो, नहीं ये बातें तो बोले मैं कुछ कहना नहीं चाहता। हुड्डा साहब अपनी जगह सही हैं, खट्टर साहब अपनी जगह सही हैं, तो हुड्डा के खिलाफ कुछ बोलने में थोड़ा सा ऐसा तो नहीं थी, कुछ तिगड़ी पकड़ी है नीचे नीचे हुड्डा के साथ आप? ऐसा है कि मोहन लाल जी, मैं निर्दलीय हूँ, मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, कोई पार्टी में नहीं हूँ। तो मेरे लिए चाहे माननीय मनोहर लाल जी हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, या कोई
ओम प्रकाश चौटाला हो, कोई दूसरा हो। ये मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं निर्दलीय हूँ, तो हुड्डा साहब का या फलाने का या बीच में मामला क्या आ गया, वो मैंने अपने कह दिया कि वो अपने विवेक और बुद्धि से को काम करता है, उनकी अपनी सोच है, उसका मेरे इसी बात से क्या संबंध है। मेरे तो एक संबंध कह सकता हूँ कि मैं अपनी कह सकता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करके 4 साल के अंदर जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो कराया मनोहर खट्टर ने, माननीय मुख्यमंत्री ने कराया, गारंट दी उसने, मांग करी मन ने, बाहर डाल के भी 120 करोड़ रुपये आपको कोड लगा हुआ दिखाता हूँ, मेरे नाम से लगा हुआ है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या जिसमें किसी भी इलाके में इतना पैसा शायद हो सकता है, करनाल में तो माननीय मनोहर लाल जी का खुद का अपना इलाका है, वहाँ दिया होगा, लेकिन इतनी व्यवस्था दादरे की एक शुरुआत अब पहली बार हुई है, किसी ने कोई ध्यान नहीं था दादरे में, किसी नेता ने चाहे कोई भी होया कोई ध्यान ही नहीं था, 2 पैसे लगे नहीं। दादरी बैकवर्ड इलाका था, मेडिकल कॉलेज का हम सपना सोच नहीं सकते थे, बना। एक इच्छा जरूर है लास्ट मेरी, अब सब कुछ हो गया, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और देखना चाहता हूँ कि ये खिलाड़ियों का हब है। यहाँ 1952 में लीलाराम कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, देश आज़ाद होया उसके बाद में, जब पहले देश आज़ाद होया उसके बाद पहले एशियाई गेमों के अंदर 10 खिलाड़ियों की पहलवानों की टीम गई थी, उसमें 10 में से 9 यहाँ सर पे कूदे जानले वाले को छोड़ के जिनसे बाकी सारे यहीं के थे। चलते कि मेरा सवाल रहेगा, चलो मान लेते हैं आपकी बात, नया जिला बना है, आज तक चरखी दादरी में, ये तो मैं भी मानता हूँ कि इतने विकास कार्य कभी नहीं हुए जितने अब के बार हुए हैं, जो सोमिर सांगवान ने, जो निर्दलीय विधायक इन्होंने पुरजोर कोशिश करके करवाए हैं। क्योंकि सुई से लेके तागे तक नया घर बसता है तो हर चीज़ चाहिए पड़ती है, तो उसमें दादरी चरखी दादरी में कुछ था ही नहीं। अगर ये सारे विकास कार्य बहुत जल्दी अमली जामा आकर अधिकारी यहाँ के पहना देते हैं तो वास्तव में चरखी दादरी ऐसा लगेगा कुछ कोई नया शहर है, कोई बड़ी सिटी में आ गए हैं। लेकिन ये काम विकास कार्यों के चक्कर में अपने पूरे चरखी दादरी के लोग नाराज कर दिए। आप उनको खुश रख सकते थे, ये भाड़ में जाइए काम। पहले जो विधायक MLA मंत्री करते गए, आप भी वही पैटर्न अपना लीजिए। आप 4 साल चक्करों में पड़े रहे विकास कार्यों में, लोग आपसे दूर हटते गए, नाराज होते गए, उनसे समय नहीं दे पाए, उनसे मिल नहीं पाए, तो अब रूठों को मनाओगे कैसे आप? ऐसे है मनोहर लाल जी, ये तो आप कह रहे हो, मैंने कोई ऐसी गलत काम नहीं किया जिसे लोग नाराज़ हों। मैंने जो टाइम लगाया वो दादरी की जनता खातर लगाया। जनता ने कहा आंदोलन में लगाया, कोरोना में लगाया। मैंने अपनी तरफ से जहाँ पहले वाले मंत्री या वो राजनीतिक जो थे वो पैसे इकट्ठा करते थे, मंथली बांधते थे, हर एक आदमी के अपने अपने बुद्धि से काम लेता है, जिसकी आत्मा मानती कोई काम करता है। हम भ्रष्टाचार खोटा काम नहीं कर सकते। हमने तो सामाजिक पंचायती आदमी, 7 पीढ़ी से पंचायती आदमी, हम बेईमाना भ्रष्टाचार खोटा हमारे करैक्टर में नहीं है। दारू वंडा मीट मसाला बीड़ी सिगरेट कोई नशा कोई फैशन कोई शौक नहीं है, कोई ऐब नहीं है। भगवान के भजन में मस्त अच्छा कर्म करना हमारा कर्तव्य है। अपने उस रास्ते पर चले हुए हैं। कर्तव्य करना कर्म करना मेरा धर्म है। जनता जो फैसला करेगी, जनता जो उचित समझेगी, सैल्यूट है जनता को। मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं भाइयों ने जो मेरे को ड्यूटी लगाई, मैंने 100% अपनी तरफ से रिजल्ट देने की कोशिश करी। जो भी बन सका था, जो भी सरकार से करवा सका था वो कराया। और मनोहर लाल जी ने, मैं तो कहता हूँ उसका धन्यवाद करता हूँ। बहुत कुछ उसने दादरी को दिया। तो रूठों को कैसे मनाएंगे आप, जो रूठे लोग हैं? चुनाव में मोड में आ चुकी है जनता, सारी पार्टियाँ, और लोकसभा चुनाव बहुत जल्दी हो जाएंगे। 5 राज्यों के बाद हरियाणा इनके नंबर है, तो कैसे लोगों को? भाइयों से मिल लेंगे, जाके बताएंगे, भाई सच्चाई बता देंगे, भैया ये मामला है, मैंने कोई गलत तो करा नहीं। लोगों ने पगड़ी पहनाई, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चला जा, कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, कोई बेचौलिया नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति पाति नहीं है, कोई मेड़ तेर नहीं है, कोई पुलिस के झगड़े में कोई ऐसा नहीं लिया, किसी का बुरा नहीं कराया। सुबह से शाम तक जैसे 24 घंटा सीधा फ़ोन करो, कोई बेचौलिया नहीं, सीधा फ़ोन उठाता हूँ। पहले MLA मंत्री से मिलने के लिए लोग सपने तक इंतजार करते थे, यहाँ आधी रात में फ़ोन करो, सुबह करो, रात में मिलो, किससे मिलो, चंडीगढ़ मिलो, दादरी मिलो। मेरे लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। जनता के लिए 24 घंटे कोड खुले, जैसे ऐसे हाजिर हैं। अपनी तरफ से प्रयास करना मेरा धर्म है। जितना भी संभव हो सकता है अपने तरफ से करने की कोशिश करी। बाकी मालिक का दिन बात है। तो सांगवान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत की। और चरखी दादरी जनता होगा, हरियाणा की जनता कुछ कहना चाहते हैं? मैं तमाम दर्शकों का, हरियाणा वासियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अपनी तरफ से प्रयास करेंगे भाइयों की सेवा करते हुए, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अपनी ड्यूटी बजाने की। तो हमारे साथ सोमिर सांगवान खास बातचीत में बने हुए थे।
और बड़े बेबाक तरीके से बातचीत करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे जब भी आते हैं। तो सुमिर सांगवान के बारे में आपकी क्या राय है? इन बातों से हमने जो बातचीत की, आप कितने सहमत हैं और कितने असहमत नहीं हैं? क्या वास्तव में आप नाराज़ हैं सुमिर सांगवान से? अपनी राय लिख के जरूर डालिए। अगर नाराज़ हैं तो इनसे नाराज़ हैं क्यों, ये भी लिख के डालिए। विकास कार्य नहीं हुए इस वजह से नाराज़ हैं, या आपसे मिले नहीं, या इस वजह से नाराज़ हैं? क्या वास्तव में सुमिर सांगवान को दोबारा से चुनाव लड़ना चाहिए, विधानसभा का या लोकसभा का? ये भी आप पे छोड़ते हैं चरखी दादरी की जनता पे। तो आपकी कमेंट में राय जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।